हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। तो आज हम लोग द्वीप समूह या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी, जीडी, जीएलसी, एचएसएल, एमटीएस, पीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए यह वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वीप समूह। तो द्वीप समूह जो है वो स्थल खंड के वो भाग होते हैं जो कि चारों ओर या चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। मुख्यतः यह महासागर, सागर, झील व नदी इत्यादि से घिरे हो सकते हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये आपको याद रखना है, कितने द्वीप है टोटल समुद्री सीमा से लगे हुए। तो वो 1256 जिनकी संख्या है। इनको मुख्यतः दो समूहों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर। तो जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये आपको याद रखने हैं। इनमें से 36 द्वीपों पर 36 द्वीप जो ऐसे हैं जहाँ पर आबादी यानी मनुष्य रहते हैं। ये द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि इनका मतलब जो देशांतर है या कोऑर्डिनेट्स है तो वो आपको याद रखना है। 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 94 डिग्री तक पूर्वी देशांतर। तो ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रीची द्वीप समूह और लबरीन द्वीप समूह, यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ तक फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है वो दो भागों में डिवाइड करता है, यानी अंडमान को अलग करता है और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा, यह द्वीप समूह निमज्जित, यानी ये जो द्वीप समूह निमज्जित का मतलब डूबे हुए पर्वत जो थे वो डूबे हुए थे, उनकी जो चोटियां थी उन पर ये द्वीप बना हुआ है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, विषुवतीय है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप समूह सम्मिलित है। इसकी जो कैपिटल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की क्या है, कैपिटल है या राजधानी है। जो दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लघु अंडमान का बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ठीक है। भारत ही नहीं, ये क्या है मतलब पूरे दक्षिणी एशिया का सब एकमात्र ऐसा जो ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय अवस्था में है। ठीक है। जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार, ये आपको याद रखना है, 1787 में हुआ था, पहले ये पूछ लिया जाता है। तथा नारकोडम जो ज्वालामुखी है वो कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है, लघु अंडमान द्वीप पर ये भी स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से अलग होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो आपका लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और ये किस जलमार्ग द्वारा म्यांमार से अलग होता है, तो कोको जलमार्ग द्वारा। ठीक है। आप इसे फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये है हमारा कोको चैनल, यानी यहाँ से हमारा म्यांमार इसी वे से अलग होता है। ठीक है। ये लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये हमारी पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है और ये 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। निकोबार द्वीप समूह, इसका फर्स्ट पॉइंट है, 10 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है वो अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार से अलग करता है। यानी अंडमान जो द्वीप समूह है उसका लघु अंडमान द्वीप नीचे की साइड में, और जो निकोबार द्वीप समूह है उसका जो ऊपर की साइड का जो पॉइंट है वो कौन सा है, कार निकोबार, वो अलग होते हैं वहां से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार द्वीप सम्मिलित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत का दक्षिणतम छोर वृहत निकोबार में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कहाँ पर स्थित है और कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो वृहत निकोबार में स्थित है। ठीक है, वृहत निकोबार। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया था, किंतु यह फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ चुका है। इसे हम लोग कुछ फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये मेरा 10 डिग्री चैनल जलमार्ग है, जो कि यहाँ अंडमान को अलग करता है और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये देखिए, ये कार निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आप इसे फिगर के माध्यम से अब समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के बारे में। तो अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 9 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में अलग होता है। ठीक है, जैसे अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा, उसी तरीके से लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना है। पहले इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस नाम से जाना जाता था। लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में ये भी याद रखना है कि लक्षद्वीप यानी कब नाम रखा गया, तो 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट, यह द्वीप जो है वो 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखने कोऑर्डिनेट्स कि 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यह केरल तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट, कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, और वो यहाँ की क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय भी। कौन सा, कवरत्ती द्वीप। जिस तरीके से अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर जो था वो प्रशासनिक मुख्यालय था, उसी तरीके से लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती द्वीप। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कौन सा, कवरत्ती द्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है, तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है, जैसे कि मिनिकॉय द्वीप कवरत्ती द्वीप से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तो 9 डिग्री चैनल द्वारा। ये प्रश्नों में पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। उसी तरीके से मिनिकॉय द्वीप जो मालदीव से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल द्वारा। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं और इनमें 11 पर मानव अधिवास है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखना आपको, जिसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें से क्या, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप। ठीक है, 11 डिग्री चैनल द्वारा। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन पाए जाते हैं, जिसके पूर्वी समुद्र तट पर आबद्ध गुटिकाएं, सिंगल गोलास्मिकाएं, गोलास्म पाए जाते हैं। यानी ये क्या होता है, कंकड़ बजरी द्वारा एक ढलानदार एक दीवार सी बन जाती है, जिसके द्वारा पानी की लहर एकदम से नहीं पड़ती है। अब आपको याद रखने वाला पॉइंट ये बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो है हमारा आगाती जो है लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, कौन सा, आगाती लक्षद्वीप। ठीक है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी पाया जाता है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। कौन सा द्वीप, पिटली द्वीप। इसी तरीके से अगाती लक्षद्वीप जहाँ पर हवाई अड्डा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, किंतु मिनिकॉय द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। और ये महल भाषा है कहाँ की, मालदीव की भाषा है, और महल देवी ही लिपि में लिखी जाती है, ये भी याद रखना है। महल भाषा कहाँ की भाषा है, मालदीव की है, और कहाँ पर बोली जाती है, मिनिकॉय द्वीप में बोली जाती है। और ये किस लिपि में लिखी जाती है, देवेही लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो मेरा लक्षद्वीप है पूरा, ठीक है, और ये 9 डिग्री चैनल द्वारा देखिए ये अलग हो रहा है किससे, मिनिकॉय से। और ये 8 डिग्री चैनल द्वारा यहाँ से क्या आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको याद रखना है अंडमान व निकोबार के कुछ पर्वत शिखर, ठीक है। शिखर का नाम है जैसे सैडल पीक, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर। ये प्रश्नों में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा माउंट डिओवोली, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में, और इसकी ऊंचाई कितनी? 515 मीटर। नेक्स्ट है हमारा माउंट कोयोबो, जो कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, और इसकी जो ऊंचाई है 460 मीटर। नेक्स्ट है हमारा माउंट हैरियट, जो कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, और इसकी जो ऊंचाई है 383 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 642 मीटर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पीडीएफ अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन समस्या का समाधान करने का अवश्य प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।